हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं, जिसमें कि हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर का 3rd पार्ट देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में इसमें क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। कंप्यूटर सिस्टम देखा था क्या होता है, और इसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी देखा था। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, सीपीयू क्या है, सीपीयू के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हमने पढ़ा है। और इसमें हमने अलग अलग डिवाइसेस देखे थे कि किस किस टाइप की डिवाइसेस आपकी होती हैं। अब सेकंड चैप्टर जो आपका सेकंड पार्ट इसका था फर्स्ट चैप्टर का, उसमें हमने इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर देखा था कि कंप्यूटर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और आज हम कहाँ पर पहुंच चुके हैं। आज हम एआई के ज़माने में पहुंच चुके हैं। आज हमारी सारी डिवाइसेस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस हैं। तो चलिए आज हम इसका 3rd पार्ट स्टार्ट करते हैं। 3rd पार्ट में हम इसके क्या पढ़ने वाले हैं, मेमोरी यूनिट पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम नीड मेमोरी टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। जो कंप्यूटर सिस्टम हमारा होता है उसे किसकी जरूरत होती है, उसे मेमोरी की जरूरत होती है। किस लिए होती है, ताकि वो आपके डेटा को और आपके इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सके और फर्दर ये इसमें प्रोसेसिंग हो सके और प्रोसेसिंग करके भी आपको आउटपुट डिस्प्ले कर पाए। Whenever we talk about the memory, हम मेमोरी के बारे में पढ़ें ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी के बारे में हम पढ़ते हैं। वी यूजुअली टॉक अबाउट मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी। हम मेनली जब कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की बात कर रहे हैं तो हम मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी की यहाँ पर बात करेंगे। द सेकेंडरी मेमोरी आल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये भी क्या है, ये भी स्टोरेज डिवाइसेस ही कहलाती हैं। इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा, ये भी डेटा को स्टोर करने के लिए होती हैं, इंस्ट्रक्शंस को और डिस्प्ले रिजल्ट। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं ये कैसी होती हैं, ये परमानेंट आपके डेटा को स्टोर करने वाली डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मेमोरी क्या है या मेमोरी जो डिवाइसेस की जब हम बात करते हैं तो ये हार्डवेयर होती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो और जब आपको परमानेंट डेटा स्टोर करने की बात की जाती है तो ये सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं। और प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी सीपीयू का पार्ट होते हैं, जो कि आपकी रैम, रोम, कैश, रजिस्टर ये सभी आपके होते हैं। यूनिट ऑफ मेमोरी, अब यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट की बात कर लेते हैं। मेमोरी के मेजरमेंट यूनिट क्या क्या हो सकते हैं। यूनिट ऑफ मेमोरी, अ कंप्यूटर सिस्टम यूज बाइनरी नंबर। कंप्यूटर सिस्टम क्या यूज करता है, बाइनरी नंबर्स को यूज करता है। बाइनरी नंबर क्या होते हैं, 0 और 1। बाइनरी नंबर सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, 0 होगा या फिर आपका 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। कंप्यूटर आज भी क्या समझता है, 0 और 1 को। तो 0 और 1 होते हैं ये आपके बाइनरी नंबर कहलाते हैं। टू स्टोर द प्रोसेस डेटा, जो कि प्रोसेस डेटा को स्टोर करता है और डेटा को प्रोसेस करने के लिए स्टोर किया जाता है। द बाइनरी डिजिट 0 एंड 1, बाइनरी डिजिट क्या हो सकते हैं, 0 और 1। विच आर द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी, जो कि मेमोरी की आपकी बेसिक यूनिट है। आर कॉल्ड बिट, जो सबसे छोटी यूनिट की अगर बात की जाती है कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या है या बेसिक यूनिट क्या है, तो वो आप क्या बताएंगे, बिट। जो बिट है मेजरमेंट के सबसे छोटी या फिर सबसे बेसिक यूनिट है। फर्दर दीज बिट्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म वर्ड, और फिर ये जो बिट्स होती हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं, ये वर्ड बनाती हैं। 4 बिट वर्ड, 4 बिट का वर्ड क्या होता है, इसे हम निबल कहते हैं। अगर आप 4 टाइम 0 0 1 1 लिख देते हैं तो ये आपका 4 डिजिट हो गया, ये आपका निबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपका निबल कहलाएगा। तो 4 बिट इक्वल टू निबल, आप ये भी कह सकते हैं, ये 4 बिट को मिलाकर एक निबल बनती है। तो 4 बिट इक्वल टू वह निबल। ठीक है, एक निबल बनाता है 4 बिट मिलके। एग्जाम्पल ऑफ निबल, निबल क्या हो सकते हैं, 1 0 0 1 हो सकता है, 1 0 1 0 हो सकता है, 0 0 1 0 हो सकता है। इस तरह से ये 4 बिट बन जाती हैं। 2 निबल वर्ड, अगर 2 निबल को मिला दिया जाए, 2 निबल मिलकर क्या बनेंगी, 8 बिट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, 8 बिट वर्ड बनेगा।
कॉल्ड अ बाइट, जिसे कि हम क्या कहेंगे, एक बाइट कहेंगे, ठीक है। 2 निबल मिलके एक बाइट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अब 8 बाइट में क्या क्या हो सकता है, 0 1 0 0 0 1 1 0, 8 बिट्स आपकी हो सकती हैं, 8 बिट्स हो सकती का वर्ड हो सकता है, या फिर आप 8 बिट कैसे भी लिख सकते हैं, 0 1 1 1 1 1 0 0, या फिर 1 0 0 0 0 0 0 1, आप कैसे भी लिख सकते हैं। लाइक एनी अदर स्टैंडर्ड यूनिट, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो हम इन बिट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप अभी यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए। जब नंबर सिस्टम में आपको हम अच्छे से पढ़ाएंगे, वहाँ पे आप कैलकुलेशन करके हम देखेंगे किस तरह से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। बाइट्स आर ग्रुप टुगेदर मेक बिगर चंक ऑफ यूनिट ऑफ मेमोरी, जो बाइट्स होती हैं वो मिलकर एक बिगर चंक, एक बड़ा नंबर बनाती हैं, या यूनिट ऑफ मेमोरी, जहाँ पर आपको डिजिटल स्टोरेज यूनिट यहाँ पर दी गई है, यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट जो आपको दी गई है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मेजरमेंट यूनिट के दिए गए हैं, जहाँ पे आप यहाँ पे केबी देख सकते हैं, एमबी देख सकते हैं, जीबी में देख सकते हैं, टीबी में देख सकते हैं, और आपका पीबी, एक्सबी, जेडबी और वाईबी देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फुल फॉर्म के साथ आपको मेजरमेंट का याद रखना है। केबी को किलोबाइट कहते हैं। 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। 1 MB में, 1 मेगाबाइट में 1024 केबी होते हैं। 1 गीगाबाइट में 1024 MB होते हैं। 1 टेराबाइट में 1024 GB होते हैं। 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होते हैं। 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होते हैं। 1 जेटाबाइट में 1024 एक्स्ट्राबाइट होते हैं, और 1 योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट होते हैं। तो ये मेजरमेंट यूनिट का जो टेबल है ये आपको याद रखनी है। टाइप ऑफ मेमोरी, अब मेमोरी के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। ह्यूमन बीइंग मेमोराइज मैनी थिंग अवर लाइफ, अब हम जो ह्यूमन हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को याद रखते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वो याद रखते हैं। एंड रिकॉल फ्रॉम मेमोरी टू मेक अ डिसीजन सम एक्शन, और वो अपनी मेमोरी से कुछ चीज़ों को रिकॉल करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, लेकिन वो कितनी चीज़ें कितने टाइम तक याद रख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा समय तक बहुत सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं। वी डू नॉट रिलाई ऑन अवर मेमोरी कम्प्लीटली, हम पूरी तरह से अपनी मेमोरी पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। एंड वी मेक नोट्स एंड स्टोर इम्पॉर्टेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग अदर मीडिया, और हम अपनी मेमोरी बहुत ज़्यादा समय तक बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए रिलाई नहीं कर सकते। अगर आपसे कहा जाए कि आप पूरी बुक को याद कर लीजिए तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नोट्स बनाते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। कहीं ना कहीं हम डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कहीं नोट डाउन करते हैं, या फिर दूसरी मीडिया का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सच नोटबुक का हम इस्तेमाल करते हैं, मैनुअल इस्तेमाल करते हैं, जर्नल्स इस्तेमाल करते हैं, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। सिमिलरली कंप्यूटर हैव 2 टाइप ऑफ मेमोरी, इसी तरह से कंप्यूटर के पास भी 2 तरह की मेमोरी होती है, ठीक है। एक आपकी प्राइमरी मेमोरी है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी है। 2 तरह की मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू का ही पार्ट है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू के का बाहर का हिस्सा है, लेकिन ये सीपीयू के साथ अटैच होती है बाहर से। प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो प्राइमरी मेमोरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होने से पहले जो भी आपका डेटा होगा, प्रोग्राम होगा, कहाँ पर लोड होगा, ये आपकी प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले स्टोर होगा, उसके बाद में से प्रोसेस किया जाएगा प्रोसेसर के द्वारा, सीपीयू के द्वारा। द सीपीयू इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी, और जो हमारा सीपीयू होता है वो डायरेक्टली किसके साथ इंटरैक्ट करता है, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी के साथ ही इंटरैक्ट करता है डायरेक्टली। टू परफॉर्म रीड राइट ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल करता है। इट इज ऑफ 2 टाइप, और प्राइमरी मेमोरी भी कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे रैम कहते हैं, और रीड ओनली मेमोरी जिसे रोम कहा जाता है।
अब रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम है हमारी, वो क्या करती है, रैंडमली डेटा को फैच करने का काम करती है, स्टोर करती है, सीपीयू को प्रोवाइड कराती है। और रीड ओनली मेमोरी क्या है, जिसमें कि डेटा हम रीड तो कर सकते हैं पर राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इसे भी आगे देखेंगे। रैम इज वोलेटाइल मेमोरी। रैम आपकी कैसी मेमोरी है, ये वोलेटाइल मेमोरी है। एग्जाम्पल है, लॉन्ग एज पावर ऑफ सप्लाई टू द कंप्यूटर इट रिटर्न द डेटा ऑन इट। ठीक है, वोलेटाइल है, अगर जब तक इसका पावर, आप कंप्यूटर आपका चल रहा है, इसमें डेटा है, बट एज सून एज पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ, जैसे ही आप पावर सप्लाई, जब तक आपका कंप्यूटर में पावर सप्लाई है तभी तक इसमें डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं, तभी तक इसमें डेटा रहता है। जैसे ही आपने कंप्यूटर अपना बंद किया या पावर कट ऑफ किया या फिर कंप्यूटर को टर्न ऑफ किया, वैसे ही क्या होगा, इससे डेटा जो है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये डेटा को स्टोर परमानेंट स्टोर नहीं करती है। ऑल द कंपोनेंट ऑफ रैम आर वेप्ड आउट, मतलब जितने भी आपके रैम में कंपोनेंट है, रैम में जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन, वो सभी सारी क्या होगी, वेप्ड आउट हो जाएगी, मतलब डिलीट हो जाएगी। इट इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेरी, इसको इस्तेमाल किया जाता है डेटा को टेम्परेरी, कुछ समय के लिए स्टोर करने के लिए। वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग, जब कंप्यूटर वर्क कर रहा हो, वेन एवर द कंप्यूटर इज स्टार्टेड, जब कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है, जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इज लॉन्च द रिक्वायर्ड प्रोग्राम एंड डेटा टू लोडेड इनटू द रैम फॉर प्रोसेसिंग, तो जो भी आपके डेटा है, प्रोग्राम है, वो प्रोसेस होने के लिए रैम में लोड होते हैं। रैम इज यूजुअली रेफर्ड टू एज अ मेन मेमोरी, रैम को आपको, रैम आप मेन मेमोरी कहा जाता है, रैम को, इसे आप मेन मेमोरी कह सकते हैं। एंड इट इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, और ये सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में काफी फास्ट होती है। और स्टोर डिवाइसेज, ये क्या है, स्टोरेज डिवाइसेज है, या फिर इसे आप स्टोरेज डिवाइस भी कह सकते हैं। रैम क्या होती है, चिप होती है इसी तरह ग्रीन कलर की, अगर आपने कभी देखी होगी तो आपको पता चलेगा, या आप नेट पे भी देख सकते हैं कि ग्रीन कलर की सी चिप होती है, जिसको भी हम रैम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या होती है, रोम होती है, जो कि नॉन वॉलेटाइल है। देखिए, रैम क्या थी, ये भी आपकी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी थी, और रोम भी आपकी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी है। लेकिन रैम क्या थी, वो आपकी वॉलेटाइल थी, बल्कि रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। रोम कैसी मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, विच मीन्स इस कंटेंट आर नॉट लॉस, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसमें जो कंटेंट होंगे, जो डेटा होगा, जो इंफॉर्मेशन होगी, वो कभी लॉस नहीं होगी, वो डिलीट नहीं होगी। इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, आप पावर टर्न ऑफ कर दें, कंप्यूटर बंद कर दें, लेकिन इसमें जो इंफॉर्मेशन होगी वो परमानेंटली स्टोर रहेगी। इट इज यूज टू स्मॉल बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज फॉर कंटेंट विच आर रेयरली चेंज्ड, और ये क्या है, ये बहुत ही छोटी सी होती है, बहुत फास्ट होती है, लेकिन ये परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें कंटेंट को आप डिलीट नहीं कर सकते। फॉर द एग्जाम्पल, द स्टार्टअप प्रोग्राम, इसमें कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, कौन से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ना आप डिलीट कर सकते हैं, ना आप कुछ रीड कर सकते हैं, आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसमें ऐसा क्या होता है, स्टार्टअप प्रोग्राम, जब भी आप कंप्यूटर को अपने स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले क्या होता है, बूट होता है। ठीक है, बूट लोडर, सबसे पहले इसमें बूट लोडर होता है, स्टार्टअप प्रोग्राम बूट लोडर दैट लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड होता है। ठीक है, इनटू द प्राइमरी मेमोरी टू स्टार्ट द रोम, जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, आपकी प्राइमरी मेमोरी में से आपका रोम में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बूट अप होता है, उसके बाद आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, इसलिए ये परमानेंट मेमोरी है और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो ये पहले से इसमें पड़ा हुआ आता है। नेक्स्ट क्या है, कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी क्या है, ये भी सीपीयू का पार्ट है। रैम इज फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज, रैम क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज से फास्टर है, बट नॉट फास्टर देन द कंप्यूटर प्रोसेसर, लेकिन कंप्यूटर के प्रोसेसर से ज्यादा फास्ट नहीं है। सो इसलिए बिकॉज द रैम, क्योंकि जो रैम होती है, a CPU have the slow down, और जो रैम होती है, इसलिए बिकॉज द, क्योंकि जो रैम होती है, CPU
मे हैव द स्लो डाउन, सीपीयू को स्लो डाउन करती है टू स्पीड अप ऑपरेशंस ऑफ द सीपीयू, सीपीयू के ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए a very high speed memory is placed between the CPU and primary memory known as cache, ठीक है, क्योंकि कैश क्या करती है, सीपीयू की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, सीपीयू की स्पीड को स्लो डाउन कर देती है, इसलिए सीपीयू और रैम के बीच में भी हमें एक मेमोरी की आवश्यकता होती है जिसे कि कैश मेमोरी कहा जाता है। कैश मेमोरी काफी फास्ट होती है, साइज में बहुत ज्यादा छोटी होती है और बहुत ज्यादा ये एक्सपेंसिव भी होती है, इसलिए ये बहुत छोटी होती है। ये सिर्फ क्या काम करती है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। रैम से सीपीयू को देती है, प्रोसेसर को देती है, ये काम सिर्फ इसका होता है। रैम ये आपकी मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में लगी होती है। मेन मेमोरी डेटा को उठा के सीपीयू को देने का काम करती है। इट इज स्टोर द कॉपी ऑफ द डेटा, ये डेटा की कॉपी स्टोर करती है फ्रॉम द फ्रिक्वेंटली, जल्दी फास्ट, ठीक है, एक्सेस प्राइमरी मेमोरी लोडेड, जो कि प्राइमरी मेमोरी में लोड है, वहां से फटाफट कॉपी उठा के ये प्रोसेसर को देती है, thus reducing the average time required to access data from the primary memory, प्राइमरी मेमोरी से जो डेटा को एक्सेस करने का टाइम है उसे कम करती है, रिड्यूस करती है। When the CPU needs some data, जब CPU को कुछ डेटा की आवश्यकता होती है, it first ये सबसे पहले क्या करती है, examine the cache, ये सबसे पहले एग्जामिन करती है कैश को, इन द कैश रिक्वायरमेंट, कैश और द कैश रिक्वायरमेंट टू मेट इट इज रीड फ्रॉम द कैश एंड अदरवाइज द प्राइमरी मेमोरी इज एक्सेस्ड। अब सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे आ गई। हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में देखा था, प्राइमरी मेमोरी में आपके क्या क्या थे, रैम, रोम और कैश थी। अब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी सेकेंडरी मेमोरी दी हुई है। सेकेंडरी मेमोरी में आप डिवाइसेस देख सकते हैं, पहले आप ये पिक्चर देख लीजिए। यहाँ पे क्या क्या है, आपकी पेन ड्राइव भी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, आपकी हार्ड डिस्क की सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, आपकी सीडी डीवीडी भी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। जो मेमोरी कार्ड है ये भी सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट है। टेप ड्राइव जो भी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, और ये आपकी एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है ये भी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट है। ये सारी क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। एक आती है फ्लैश ड्राइव, जो फ्लैश ड्राइव आती है वो भी सेकेंडरी मेमोरी का ही पार्ट होती है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड स्टोर कैपेसिटी एंड आइदर वोलेटाइल रैम। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, ये लिमिटेड स्टोर कर सकती है डेटा को, ये साइज में बहुत छोटी होती है, ठीक है, डेटा के लिए लिमिटेड मेमोरी होती है। आप किसी डिवाइस खरीदते हैं तो देखते हैं कि अगर रैम 4 GB होगी, आपकी 2 के उसमें आती है, आपकी 2 GB होगी, 4 GB होगी, इस तरह से रैम आती है। और जबकि जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आपको साइज में कितनी भी मिल सकती है। तो प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड, ये लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी इसमें होती है, और ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसे रैम कहते हैं, या फिर रीड ओनली मेमोरी दूसरी होती है रोम, जिसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। दस कंप्यूटर सिस्टम नीड्स ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी। अब कंप्यूटर सिस्टम को आवश्यकता होती है क्योंकि कंप्यूटर में आप वर्क करेंगे तो आपको बहुत सारा डेटा स्टोर करना पड़ेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी, तो आपको सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी की आवश्यकता होती है। सेकेंडरी मेमोरी को ही ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। ये परमानेंट स्टोरेज करती है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है हमेशा के लिए। इसे कंप्यूटर ऑन हो ऑफ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो भी वर्क कर रहे हैं अगर आपने एक बार सेव कर दिया तो आपके कंप्यूटर में तब तक सेव रहेगा जब तक आप खुद से डिलीट ना करें। इंस्ट्रक्शन एंड फर्दर यूज, और आप इसे फर्दर यूज कर सकते हैं। स्टोर डेटा का आप बाद में फैच कर सकते हैं, बाद में यूज कर सकते हैं। द सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल, और सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, एंड हैज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी देन द प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी की तुलना में इसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इट इज स्लोअर एंड चीपर देन द मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी की तुलना में काफी स्लो भी होती है और चीपर भी होती है। चीपर मतलब बहुत सस्ती भी होती है। बट इट इज कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू, लेकिन आप इसे सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं करा सकते हैं। ये बात आप याद रखेंगे कि आप डायरेक्टली सीपीयू से अगर सोचेंगे एक्सेस कराएं तो ऐसा संभव नहीं है। कंटेंट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, जो भी कंटेंट आपकी डेटा होगी, इंफॉर्मेशन होगी सेकेंडरी मेमोरी में, नीड टू बी फर्स्ट ब्रॉट इनटू द मेन मेमोरी फॉर द सीपीयू एक्सेस।
सबसे पहले क्या होगी, ये जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मेन मेमोरी में जाएगी, मेन मेमोरी से सीपीयू उसे एक्सेस करेगा। एग्जांपल फॉर सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, आपकी हार्ड डिस्क हो सकते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव जिसे एचडीडी कहा जाता है, आपकी सीडी या डीवीडी हो सकती हैं, मेमोरी कार्ड आपके हो सकते हैं, और डिवाइसेस यहाँ पे जो आपको दी हुई हैं देख लीजिए आप। हाउएवर दीज डेज, और आजकल क्या है, देयर आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक एसएसडी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो आज के समय में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है वो एसएसडी यूज हो रही है, जो सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, विच सपोर्ट वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड को सपोर्ट करती है कंपेयर टू द अर्लियर एच जो डीडी जो कि हार्ड डिस्क पहले हुआ करती थी उनकी तुलना में। आल्सो डेटा ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर हैव बिकम ईजियर एंड सिंपल ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ स्मॉल साइज एंड पोर्टेबल फ्लैश और पेन ड्राइव, क्योंकि ये फ्लैश आपकी जो फ्लैश ड्राइव है, पेन ड्राइव है, ये काफ़ी पोर्टेबल होती हैं, आप इन्हें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका डेटा ट्रांसफर बिटवीन द मेमोरी एंड सीपीयू। अब मेमोरी और सीपीयू के बीच डेटा किस तरह से ट्रांसफर हो सकता है, चलिए इसे देख लेते हैं। डेटा नीड टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। डेटा को आवश्यकता होती है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जरूरत होती है सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी की, एज वेल एज बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसी तरह से प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को भी आवश्यकता होती है। डेटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब डेटा जो ट्रांसफर होता है कंप्यूटर सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट के द्वारा होता है, यूजिंग फिजिकल वायर, जैसे कि आप फिजिकल वायर यूज कर सकते हैं, कार्ड जिनकी बस कहा जाता है। फॉर द एग्जांपल, बस इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन द यूएसबी पोर्ट एंड हार्ड डिस्क या बिटवीन द हार्ड डिस्क एंड मेन मेमोरी। अब डेटा ट्रांसफर आप कर सकते हैं बस के थ्रू, यूएसबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ड डिस्क का, या फिर बिटवीन द हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी के बीच डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। बस इज ऑफ द थ्री टाइप। बस कितनी तरह की होती हैं, बस 3 तरह की होती हैं आपकी। डेटा बस टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। जो डेटा बस आपकी होती है वो डेटा को ट्रांसफर करती है अलग अलग कंपोनेंट के द्वारा, अलग अलग कंपोनेंट के बीच में। एड्रेस बस टू ट्रांसफर द एड्रेस। एड्रेस बस क्या करती है, एड्रेस को ट्रांसफर करने का काम करती है कि कहाँ पर डेटा, कहाँ से कहाँ डेटा पहुंचाना है, उस एड्रेस का काम करती है एड्रेस बस। सीपीयू एंड मेन मेमोरी, ये किसके बीच चलता है, ये जो काम है, ये प्रोसेस है, ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच चलता है। एड्रेस बस ऑफ मेमोरी लोकेटेड दैट द सीपीयू वांट टू रीड एंड राइट फ्रॉम द स्पेसिफिक इन द एड्रेस बस। अब यहाँ पर जो एड्रेस बस होती है, एड्रेस बस ऑफ मेमोरी लोकेशन। अब एड्रेस बस किस मेमोरी लोकेशन को बताती है, सीपीयू वांट टू रीड, कहाँ से सीपीयू को रीड करना है, राइट करना है, वो एड्रेस बस एड्रेस को बताने का काम करती है। यहाँ पे आप एक फिगर दिख रहा होगा, डाटा ट्रांसफर बिटवीन कंपोनेंट थ्रू द सिस्टम बस। सिस्टम बस के थ्रू डेटा किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ आपको एक सीपीयू दिया गया है, मेमोरी दी गई, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दी गई हैं, ठीक है। यहाँ बस आपको दी गई है, आपकी कंट्रोल बस है जो डेटा को कंट्रोल करने का काम करती है सीपीयू के बीच में और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में, मेन मेमोरी के बीच में। या एड्रेस बस है जो एड्रेस पहुंचाने का काम करती हैं, और डेटा बस, ठीक है, ये आपकी दी गई हैं। थर्ड आपका कंट्रोल बस, ये जो कंट्रोल बस हम ऊपर देख चुके हैं, ये डेटा को कंट्रोल करने का काम करती है। कंट्रोल बस टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट के बीच सिग्नल को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल बस का होता है। ऑल दीज 3 बसेस कनेक्टिविटी मेक द सिस्टम बस, और सारी तीनों बस मिलके क्या बनाती हैं, ये सिस्टम बस बनाती हैं। तीनों बस मिलके आपकी सिस्टम बस बनाती हैं। एज द सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द मेन मेमोरी, और जो आपका सीपीयू होता है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है किसके साथ, मेन मेमोरी के साथ। एंड डेटा एंटर्ड फ्रॉम द इनपुट डिवाइस और डेटा टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम हार्ड डिस्क नीड टू बी प्लेस्ड इन द मेन मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग के लिए डेटा कहाँ स्टोर होता है, इसे जरूरत होती है हार्ड डिस्क की और मेन मेमोरी की। हार्ड डिस्क में डेटा फर्दर यूज के लिए स्टोर हो जाता है, और सी प्रोसेसर एक्सेस करता है किससे, डायरेक्टली मेन मेमोरी से। सीपीयू एंड मेन मेमोरी यूजिंग बस, और सीपीयू मेन मेमोरी किसको यूज करती है, बसेस को इस्तेमाल
करती है। द CPU प्लेस्ड ऑन द एड्रेस बस, CPU कहाँ होता है, एड्रेस बस के प्लेस पे होता है। द एड्रेस बस ऑफ मेन मेमोरी लोकेशन फ्रॉम विच इज वांट टू रीड और डेटा, रीड डेटा और राइट डेटा। अब जो एड्रेस बस होती है वो बताती है मेन मेमोरी कौन सा डेटा CPU को रीड करना है, राइट करना है, उसका एड्रेस पहुंचाने का काम करती है। While executing the transaction of CPU specific the read write control signal through the control bus। अब कौन सा जो डेटा से रीड करना है, राइट करना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बल्क में डेटा पहुंच जाए, तो उस सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, कंट्रोल बस का होता है, कि वो डेटा फ्लो में जितना रीड राइट हो सके उतना ही पहुंचाया जाए। ऐसा नहीं बल्कि में बहुत सारा डेटा एक साथ पहुंच गया तो वो कैसे CPU मैनेज करेगा उसे, ठीक है, तो उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल बस। एज द CPU में रिक्वायर टू रीड डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, राइट डेटा टू द मेन मेमोरी। अब CPU को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए मेन मेमोरी की जरूरत होती है। द डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल। अब डेटा बस क्या होती है, ये बाई डायरेक्शन होती है। पॉइंट आप याद रखेंगे, डेटा बस आपसे पूछा जाए कैसी होती है, तो ये बाई डायरेक्शनल होती है। बट कंट्रोल बस, लेकिन जो आपकी कंट्रोल बस है और एड्रेस बस है आर यूनी डायरेक्शनल। लेकिन कंट्रोल बस और एड्रेस बस कैसी होती है, यूनी डायरेक्शन होती हैं। टू राइट डेटा इनटू द मेमोरी, ये डेटा को मेमोरी में राइट करती हैं। द CPU प्लेस द डेटा ऑन द डेटा बस, CPU डेटा बस के प्लेस पर होता है, जगह होता है, विच इज देन रिटन द स्पेसिफिक एड्रेस प्रोवाइड थ्रू द एड्रेस बस, जो एड्रेस बस के द्वारा स्पेसिफिक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। इन केस द रीड ऑपरेशन, इन केस अगर कोई रीड ऑपरेशन है, द CPU स्पेसिफिक द एड्रेस बस, तो ये एड्रेस बस को स्पेसिफाई करेगा। द डेटा प्लेस्ड ऑन द डेटा बस, डेटा कहाँ पर प्लेस होगा, डेटा बस में, बाय द डेडिकेटेड हार्डवेयर कॉल्ड द मेमोरी कंट्रोलर, ये मेमोरी के पास होगा, मेमोरी कंट्रोलर के पास होगा। द मेमोरी कंट्रोलर मैनेज द फ्लो ऑफ डेटा, जो मेमोरी कंट्रोलर का क्या काम होगा, जो मेमोरी कंट्रोलर आपका है ये डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करेगा। ऐसा नहीं डेटा बहुत तेजी से फ्लो होने लग जाए तो सारे डेटा को CPU मैनेज नहीं कर पाएगा, इसलिए डेटा के फ्लो को ये कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, ये आपका कंट्रोलर, मेमोरी कंट्रोलर करेगा। एंड द आउट ऑफ द कंप्यूटर मेन मेमोरी, और पूरी मेन मेमोरी को भी कंट्रोल करेगा। चलिए, तो ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसको हम यहीं तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में, चैप्टर बड़ा है इसलिए इसके कई पार्ट बनेंगे, तो आपको आराम से पेशेंस देखना है, क्योंकि काफी बड़ा वीडियो अगर बना देंगे तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे छोटे छोटे वीडियो रहेंगे तो आप आसानी से देख पाएंगे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आप देखिएगा माइक्रो प्रोसेसर, हम नेक्स्ट पार्ट में इसके माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।